आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और लॉकडाउन, बच्चे और पढ़ाई, इन तीन बिंदुओं पर आज मैं डिस्कस करूंगा। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे और इस कोरोना संकट की घड़ी में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी एक संकट का ही दौर कहा जाएगा, क्योंकि ना आपने ना मैंने, हम बच्चों ने सब कभी भी इस देश और दुनिया में ऐसी उम्मीद और ऐसी कल्पना नहीं की थी कि कभी देश पर ऐसा वक्त भी आएगा जब ज़िंदगी थम सी जाएगी। लेकिन इस सब पड़ाव के बीच में हमें आगे बढ़ना है। इस कोरोना की जंग पर हमने जीत पाना है और इस कोरोना को हराना है। इस संकट की घड़ी में बच्चे घर बैठकर शिक्षा अगर प्राप्त कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कई बच्चों के दिमाग में कई तरीके के सवाल भी हैं। सवाल ये भी सताते हैं कि क्या स्कूलों से वास्ता उनका दोबारा कब पड़ेगा, स्कूल और लॉकडाउन ने जो बच्चों के बीच में इस दूरी को बढ़ाया है वो दूरी कैसे कम होगी। तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा उन सवालों के जवाब सेटिस्फेक्शन के साथ आप तक पहुँच पाएंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। बहुत ही सुप्रसिद्ध संस्था है माता हर की देवी से प्रिंसिपल डॉक्टर कुलदीप आनंद जी हैं, जो कि नेशनल क्वालिटी एडवाइज़र निशा से हैं और हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है तेज। नमस्कार जी। मैम, पहला सवाल आपसे मेरा है कि इस लॉकडाउन को हम सही मायनों में सबसे पहले समझते हैं कि इस लॉकडाउन का बच्चों की पढ़ाई पर कितना बड़ा प्रभाव आपको लगता है पड़ा है इस लॉकडाउन का बच्चों पर? देखिए, अगर हम बच्चों की पढ़ाई का बात करते हैं तो लॉकडाउन का मतलब ये है कि बच्चे एक फिजिकल कनेक्ट से, स्कूल से, टीचर से एक गैप में हैं। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो गैप बच्चों के ऊपर आ रहा है। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में एक कॉन्सेप्ट होता है होम स्कूलिंग, वो इंडिया में नहीं है। इसका रीज़न ये है कि स्कूल सिर्फ बच्चों को किताबें ही नहीं पढ़ाता, उनको एक सोशल हैबिट्स और सोशल कल्टीवेशन में कैसे जाना है वो भी सिखाता है। उस चीज़ के लिए बच्चे डेफिनेटली है कि एक गैप क्रिएट होगा जो हमें धीरे धीरे कोशिश करके पेरेंट्स के साथ एक प्रयास के साथ हम उससे बाहर निकलेंगे। डॉक्टर मैम, आपको लगता है कि क्या जो इस लॉकडाउन का जो प्रभाव की जो पूर्ति है, क्या वाकई में ऑनलाइन शिक्षा जब दी जा रही है इससे हो पाएगी? आपको लगता है हो पा रही है? किसी न किसी तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, स्कूल अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू इस चीज़ को, गैप को पूरा करने के लिए। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के पहलू को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें जब स्कूल खुलेंगे बहुत ज़्यादा दोबारा मेहनत के साथ, डबल एफर्ट्स के साथ स्कूल्स को उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। पर हाँ, एक जो गैप है उसको कम करने की जो कोशिश है वो ऑनलाइन एजुकेशन से ईमानदारी से वो प्रयास सारे स्कूल्स कर रहे हैं। हाँ जी मैम, आपको लगता है कि जो ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई जा रही है घर घर तक, जो बच्चों की डोर पर जा रही है, वो किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ना हो, क्या उसको सही मायनों में उस कसौटी पर लिया जा सकता है कि वो खरा उतर पा रही हो, बच्चे उसे सही तरीके से सीख पा रहे हो, बच्चों को वो प्रभावित कर रही हो कि हाँ वो अब स्कूल जैसा आनंद महसूस कर रही हो? देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू वो ये है कि कुछ पेरेंट्स से जैसे मेरी बात हुई थी तो पेरेंट्स को कईयों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो चीज़ कवर कैसे होगी। बट अब एक चीज़ देखिए कि हम जिस माहौल में आ गए, ये सिचुएशन ना पेरेंट्स ने पहले देखी, ना बच्चों ने पहले देखी, ना स्कूल्स ने पहले देखी। इस टाइम अगर हम हर चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो वो किसी भी चीज़ के सोल्यूशन तक आपको नहीं पहुँचाएगा। क्वेश्चन ये है कि जो एफर्ट स्कूल द्वारा किए जा रहे हैं उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या आपके बच्चों के ऊपर आते हैं। अगर स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन नहीं भी स्टार्ट करता तब भी बच्चे घर पे 7 से 8 घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं। दिस इज़ द कॉमन प्रॉब्लम। जब स्कूल खुले थे तब भी पेरेंट्स लेकर आते थे, जब स्कूल नहीं है तो बच्चों के पास उन्होंने वो भी यूज़ करना है। तो मोबाइल का जो दुष्प्रभाव है सबसे ज़्यादा, वो कहीं और मोबाइल को यूज़ करते तो दे आर यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर देयर एजुकेशन। मतलब सही दिशा में लगभग जा रहा है। हाँ जी, कि हमने उसी यूज़ को बिना हटाते हुए आपने मोबाइल का यूज़ चेंज कर दिया। मोबाइल तो बच्चे तब भी यूज़ कर रहे थे, अब भी यूज़ कर रहे हैं, बट नाउ दे आर यूजिंग फॉर देयर ओन स्टडी। बच्चों को ये पता है कि मोबाइल के लिए हम पॉजिटिव वे में मोबाइल का यूज़ कैसे हो सकता है। डॉक्टर मैम, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे घर पर सोचते हैं कि शायद उसका जवाब आप भी ना दे पाए, मैं भी नहीं दे पाता, क्योंकि लॉकडाउन है, उसकी अभी किसी की स्थिति पता नहीं वो कब सामान्य होगी। बच्चों के दिमाग में ये भी तनाव रहता है कि उनका स्कूल से वास्ता टूट गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं स्कूल से इतना प्यार करते हैं, लगभग हर बच्चा करता है, वो स्कूल में बहुत जल्दी आना चाहता है,
उसको ये लॉकडाउन बहुत बड़ी सज़ा लग रही है। आपको लगता है कब तक स्थिति सामान्य हो सकती है और बच्चों का लगाव वापस स्कूल से जुड़ेगा? ये हर बच्चे का सवाल है कि आखिर कब स्कूल लगे। देखिए, स्थिति सामान्य तो हरियाणा में तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे कि हरियाणा के लोग अपनी समझदारी के साथ घरों के अंदर हैं, तो बहुत जल्दी हम एक ज़ीरो लेवल को टच कर जाएंगे, जिसमें कंप्लीट ग्रीन जोन में हरियाणा आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम इसी समझदारी से घरों में बने रहे तो स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। सरकार के दिशा निर्देशों की हमें भी इंतज़ार है, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके माध्यम से एड्रेस करना चाहती हूँ कि जब हमने ऑनलाइन एजुकेशन को स्टार्ट किया था, टीचर्स भी इसके लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज जो एक ऐसा एक्सपेक्ट है जिसको नॉर्मल स्कूल्स के टीचर्स ने पहले ट्राई नहीं किया था। तो टीचर्स का जवाब भी यही था कि मैम कैसे होगा, पेरेंट्स का जवाब भी यही था कि मैम कैसे होगा, बच्चों का भी कंसर्न था कि हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। बट इस सारे सिस्टम में आप एक पॉइंट को कंसिडर कीजिए कि 5 या 7 दिन के बाद टीचर्स ने थैंक यू किस चीज़ के लिया कि हमें 1 महीना हो गया इसको शुरू किए। 1 महीने से हम ऑनलाइन एजुकेशन में 9 to 9 वर्किंग पे हैं। न्यूज़ सुनने का, नेगेटिविटी देखने का, कितने लोग कहाँ पे इफेक्ट हुए, कितने लोग कितने मर गए, उस डिप्रेशन में जाने का आपके पास टाइम ही नहीं है। तो बच्चे अगर 70% भी सीख पाएँ तो अच्छी बात है, बट 25% का जो गैप है वो इस चीज़ से बाहर आया कि बच्चों के पास नेगेटिव न्यूज़ देखने के लिए, डिप्रेशन में जाने के लिए फ्री बैठने का जो एक गैप कवर होना था, वो स्कूल्स ने बहुत सुंदरता से अपने प्रयासों से स्कूलों ने बाहर निकाल दिया। आपके टीचर्स बिजी हैं, आपके प्रिंसिपल्स बिजी हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स बिजी हैं, आपके पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने में बिजी हैं, आपके बच्चे बिजी हैं। तो इस टाइम जब सब फ्री बैठ के सिर्फ बातों को सोच सोच के डिप्रेस हो रहे हैं, कम से कम आपने वो चीज़ों पे जाने से उनको बचा लिया, तो एक पॉजिटिव नोट में कुछ सीखने की कोशिश तो कर रहे हैं, जितना भी सीख पाएँ। बिल्कुल सही बात है। मैम, आपको लगता है कि जो लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित हुई है कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन से, आपको लगता है स्कूल इस भरपाई को कभी पूरा कर पाएंगे? हो रही है पूरा धीरे धीरे, या इसमें वक्त लगेगा, या फिर ये दौर कभी ना कभी जरूर से आएगा कि इस दौर की हम भरपाई नहीं कर पाए? ऐसे में आप क्या एडवाइस करते हैं उन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए? देखिए, एज अ क्वालिटी एडवाइज़र जो मैं एडवाइस करती हूँ कि अभी तक तो वी आर हैविंग कि हम 1 मंथ 2 मंथ में इससे बाहर आ जाएंगे। तो वी आर फॉलोइंग एवरीथिंग। स्कूल्स के एक पर्टिकुलर टाइम टेबल है, जो टाइम टेबल क्लास की तरह से ही फॉलो किया जाता है, राइट। पर अगर ये लॉक टाइम परमात्मा ना करे कि थोड़ा लंबा चला जाता है, वील हैव अ 4 months 5 months आगे चले जाते हैं, देन आई थिंक स्कूल्स को सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसमें आपके इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस आते हैं, उनके ऊपर अपने फोकस को वापस ले जाके हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। उसमें हमें वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो हमें लगता है कि अगर बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे थे जो शायद इस तनाव में हैं। हमारे पास भी ऐसे मैसेजेस कॉल आते हैं, आपको भी कभी ना कभी फेस करना होगा। उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है जो बच्चे इस बात की चिंता करते हैं कि स्कूलों से उनकी दूरी है वो बढ़ गई हैं, लेकिन वो बच्चे जो हमेशा स्कूल के साथ लगे रहते थे, बच्चे बहुत घंटों तक पढ़ाई करते थे, लेकिन अब टीचर का ना मिलना भी कहीं ना कहीं, जैसे आपने जिक्र किया कि फिजिकली एजुकेशन वो नहीं मिल पा रही, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड मोबाइल पर हो गए हैं। तो उन बच्चों के लिए मैम एहतियात के तौर पर आप क्या संदेश देंगे? उन बच्चों को कहीं ना कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन बच्चों को किस तरीके से अपना टारगेट सेट करना? देखिए, उन बच्चों को अपना टारगेट, काफ़ी स्कूल्स ने ये किया होगा और हम भी कर रहे हैं कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के अंदर फेस टू फेस लाइव क्लासरूम्स आते हैं। तो वी आर ऑल्सो यूजिंग वर्चुअल क्लासरूम्स और लाइव क्लासरूम्स। उसमें टीचर्स के वीडियोस आपके पास हैं, और जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बच्चों का लाइव डाउट रूम सेशन होता है। डाउट रूम सेशन में बच्चे भी आपके सामने स्क्रीन में है, टीचर भी स्क्रीन में है, तो दे आर वॉचिंग ईच अदर, दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस। तो उससे उस गैप को हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्वेश्चन है कि घबराने की ज़रूरत बच्चों को नहीं है। अगर हम ये सोचें कि किताबी ज्ञान से हम 75% चीज़ें ले लेंगे, जो 25% है जो अपने घर में दादा दादी, नाना नानी के साथ, पेरेंट्स के साथ बच्चों को टाइम मिल रहा है, उनसे वो चीज़ें लर्न जो कर रहे हैं, उस लर्निंग का भी तो अभी ही ये मौका है। बहुत अच्छी बात है। जब आपके पास पेरेंट्स अवेलेबल हैं, जब आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स अवेलेबल हैं और वो फ्री हैं, तो जो क्वालिटी, जो शिक्षा, जो गुण, जो संस्कृति, सभ्यता इस टाइम बड़े हमारे बच्चों को दे रहे हैं,
उसकी भी शायद हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैम, आपको आपके अनुसार अगर हम बच्चों के लिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उनको एक दिनचर्या अगर पूरे दिन की सेट करनी है तो आप क्या एडवाइस करेंगे बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक किस किस वक्त में पढ़ाई को किस तरीके से ध्यान में रखते हुए अपने आप को वो एक आनंदित महसूस कर सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं बच्चे? आपके अनुसार एक अच्छी दिनचर्या कैसे हो सकती, बीत सकती है? देखिए, अच्छी दिनचर्या की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि वी आर ऑलरेडी फॉलोइंग अ टाइम टेबल, तो हमने जो टाइम टेबल दिया है उसके हिसाब से सुबह 9 बजे हमारे बच्चों को होमवर्क डिलीवर हो जाता है, जिसको वो क्लास टाइम टेबल के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। 2 बजे 2:30 बजे तक वो उसको सॉल्व करके टेस्ट वगैरह टीचर्स को वापस भेजते हैं। तो 9 बजे अगर बच्चा नहा धोकर तैयार होकर अपनी रूटीन स्टार्ट ले लेता है, बिफोर लंच वी आर क्लोजिंग इट। और 5 बजे के बाद हम अपने वर्कशीट्स के जो आंसर्स हैं वो आंसर शीट्स भी उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, सो दे में चेक कि उन्होंने जो किया है वो कॉन्सेप्ट गलत है या सही है। उसके बाद 2 से 2.5 घंटे बच्चा एटलीस्ट अगर 2 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि किस घर के अंदर ही चाहे करे, घर की छत पर करे, कोई ना कोई छोटी सी स्पोर्ट्स गेम्स, मतलब आई रिक्वेस्ट कि बच्चे सिर्फ इंडोर गेम्स तक लिमिटेड नहीं रह जाएं, जिससे उनको बाद में फिजिकल चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे। तो चाहे वो घर की छत पे करें, घर के आंगन में करें, जैसे हम लोग पुराने खेलते थे, स्टप्पू होता था, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी गेम्स हैं जो घरों के अंदर खेली जाती हैं। तो बच्चों को अपनी फिजिकल एंडीवर को मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। मैम, कुछ बच्चे घर पर बैठे ये सोचते हैं कि अल्लाह करे बहुत जल्द स्कूल लग जाए हमारे, 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी, चलो वक्त अगर लंबा जाता है तो क्या उन बच्चों का जैसे स्कूल लगते हैं जो वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा एकदम से, वो पूरा हो जाएगा? वो बच्चे श्योर हो जाएं कि स्कूल उनका जिम्मेवारी लेता है कि उनका सारा काम है वो जल्दी पूरा हो जाएगा, जो उन्होंने माइंड सेट किया था, उनका एक गोल था वो हमेशा पूरा होगा उनका, और उनको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगी कि CBSE और NCERT ने ऑलरेडी सर्कुलर्स दे दिए कि 9th to 12th का सिलेबस ही रिवाइज होगा। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन। अगर हमारे पास 8 महीने बचते हैं, 7 महीने बचते हैं, उतना ही सिलेबस आपको NCERT से या CBSE से डायरेक्टेड है कि उतना ही आपको कराना है। तो उसके बाद बच्चों के ऊपर वर्क प्रेशर नहीं आएगा। और ऐसा ही 5 to 8 के लिए या जूनियर क्लासेस के लिए स्कूल्स के पास अपने हिसाब से सिलेबस डिसाइड करने का पैरामीटर हमें CBSE ने भी ऑलरेडी दे दिया है और गवर्नमेंट ने भी दे दिया है। तो हर स्कूल को अपने बच्चों के हिसाब से उसको डिफाइंड करना होगा। देखिए, शायद ये मौका है कि हम जिस भेड़ चाल में बिना सोचे भागे जा रहे थे, एक ठहराव है एजुकेशन को भी रीडिफाइंड करने का, टीचिंग को भी रीडिफाइंड करने का, और बच्चों के लिए लाइफ में एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट क्या है ये भी रीडिफाइंड करने का। मैम, आपने वक्त निकाला है, मैं 1-2 सवाल मेरे रह गए। आप घर बैठे पेरेंट्स को भी कोई आप संदेश देना चाहेंगे इस संकट के दौर में? अगर माँ बाप भी एक जिम्मेवारी निभा सकता, आपको लगता है क्या महत्वपूर्ण ऐसी जिम्मेवारी बनती है जो एक बच्चे के प्रति अब थोड़ी अदायगी बनती है माँ बाप की, वो निभाई जाए? देखिए, माँ बाप की अदायगी सबसे बड़ी एज अ मदर जो मुझे भी लगता है कि बनती है कि इससे पहले हम हर चीज़ के लिए स्कूलों को जिम्मेवार ठहराते थे। और सबसे अच्छी चीज़ जो है कि जब हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो प्रिंसिपल एक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में कितनी क्लासेस को ऑब्जर्व करता है। टीचर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, टीचर ने वीडियो बनाया, वो प्रिंसिपल के पास गया, आप हर लेक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं। और पेरेंट्स भी, जो पेरेंट्स को लगता था कि शायद ये नहीं पढ़ाया जा रहा, शायद ये ठीक नहीं है, शायद ये गलत है, हर टीचर का हर वीडियो, हर नोट्स, हर क्वेश्चन पेपर पहले आपके पास आ रहे हैं कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो ठीक है कि गलत है। तो क्वालिटी एजुकेशन का सबसे बढ़िया मौका चेक करने के लिए पेरेंट्स को यही मिला है। आपके बच्चे जो पढ़ेंगे पहले वो आपके पास है, आप उसको चेक कर रहे हैं, सो यू कैन, पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि टाइम निकालिए। पहले ये था कि स्कूल से नहीं करवाते, अब स्कूल्स जो करवाते हैं वो पहले आपके पास आता है, फिर आपका बच्चा कर रहा है। तो इट इज़ अ रिफाइंड प्रोसेस। तो पेरेंट्स टाइम निकाल के उस रिफाइंड प्रोसेस को चेक करें एक्चुअल में। तो अभी तो प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन ज़्यादा पेरेंट ऑब्जर्वेशन आ रही है, यही पेरेंट्स चाहते थे। कभी साल में एक रिक्वेस्ट आती थी कि हमें क्लास में बैठ के बच्चे की क्लास को ऑब्जर्व करने की परमिशन दी जाए, तो अभी तो वी हैव गिवन द परमिशंस, तो दे नीड टू ऑब्जर्व इट। मैम, मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर मैम रह गया, जिसमें एक सवाल में मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूँ। सवाल ये चुनौती भरा भी है कि ऐसे पेरेंट्स हैं मैम जिनके पास डेटा नहीं है या एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, अब उन बच्चों को भी पढ़ना है,
उन बच्चों के लिए क्या सजेशन है? क्या वो उन बच्चों के पास जा सकते हैं? सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क पहन कर जाएं जिनके पास मोबाइल अवेलेबल है। दूसरा ये है कि आप एक अपना खूबसूरत मैसेज अगर बच्चों को देना चाहते हैं, वो आपका क्या है? देखिए, जहाँ पर बात आती है एंड्रॉयड फ़ोन्स की, मतलब मुझे लगता है कि 99% मतलब स्ट्रेस ऑन 99% पीपल दे आर हैविंग एंड्रॉयड फ़ोन्स। आज के टाइम में ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कितने हद तक विजिबल है, ठीक है, बिकॉज किसी के पास कुछ भी है या नहीं है, आई एम सॉरी, मे बी ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई ना लगे, बट किसी के पास कुछ भी है या नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर है। अभी ये हमारी लग्जरी नहीं है, अब ये हमारे समाज की नेसेसिटी बन चुकी। ये हो सकता है कि किसी घर में 4 हो, किसी में 2 हो, किसी में 1 हो, पर है काफ़ी हद तक। अभी तक हमारे पास ऐसा एक सिंगल कंसर्न नहीं आया। वी आर हैविंग 1400 स्टूडेंट्स, तो 1400 में से एक सिंगल कंसर्न नहीं आया कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो दिस आई डोंट नो, अभी तक व्हेन क्वेश्चन विल कम देन विल फाइंड द आंसर्स। आपका एक खूबसूरत मैसेज मैम। खूबसूरत मैसेज मेरे लिए यही है बच्चों के लिए कि जब हम, ये बच्चों की दुआएं भी हो सकती हैं कि आपको अपने घर पे रहने का टाइम मिल रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ मैक्सिमम टाइम बच्चे स्पेंड करें, अपने घरों के अंदर रहें, पर उसके साथ साथ अपनी IQ, EQ और मेंटल स्टेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। गेम्स बच्चों की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडोर गेम्स में अपने आप को फोकस ना करके थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ और आउटडोर गेम्स को अपने घर के अंदर या छतों के ऊपर ज़रूर ही इम्प्लीमेंट करें। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एट होम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने वक्त निकाला मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो ये थे मेरे साथ माता हर की देवी जो ओडा स्कूल से प्रिंसिपल डॉक्टर कुलदीप आनंद जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो बच्चों के हित में, पेरेंट्स के हित में दिए हैं। और ऐसी हम भी दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी वो वक्त, वो दौर लौट आए जब बच्चों के कदम स्कूल में पहुँचे, क्योंकि बच्चों, जो स्कूल की सबसे बड़ी रौनक तो बच्चे ही हैं, खूबसूरती बच्चों से बढ़ती है। लेकिन इस वक्त को थोड़ा सा हमने घर में बैठकर निकालना है, क्योंकि कोरोना से एहतियात के तौर पर बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें। आपको जब ज़रूरत पड़े आप, ठीक है, टहलने के लिए थोड़ा बहुत आप अपने ख्याल को रखते हुए, अपने आसपास के सब चीज़ों को, वातावरण को देखते हुए, उस लॉकडाउन को देखते हुए बाहर जाएं, अदरवाइज़ अपने घर में रहें। और उम्मीद करते हैं आज के सवालों के जो जवाब आप तक पहुँचे हैं वो निश्चित तौर पर आपकी दिनचर्या में आपको प्रभावित करेंगे, आपको बेनिफिट देंगे। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख पा रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.tejharyana.in पर भी जा सकते हैं। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन मजबिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।